गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज के पूरे ब्लॉग में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि सुबह सुबह घर पे ही रह करके हम कैसे अपने हेल्थ को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जो कि घर के अंदर किए जा सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि हम बाहर ही जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, कुछ तो अपनी निजी प्रॉब्लम्स की वजह से। और मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिले जो मुझसे ऐसा बोल रहे थे कि आप तो बाहर चले जाते हो पर हम बाहर नहीं जा पाते हैं, तो हम कैसे करें। तो मैंने सोचा आज बस ऐसे ही वीडियो बना देती हूँ जिसमें आपको बाहर नहीं भी आप जा पा रहे हैं तो घर के अंदर भी आप कर सकें एक्सरसाइज। बट अपने हेल्थ के लिए आपको खुद ही सीरियस होना पड़ेगा। और हेल्थ के अलावा आपका कोई अपना नहीं होने वाला है लाइफ में। आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो ये हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तो ही आप किसी भी काम को ईजिली कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले मॉर्निंग में उठ करके गुनगुना पानी 1 गिलास पीती हूँ। कई लोग फ्रेश होने से पहले ही पी लेते हैं, मैं फ्रेश होने के बाद ही पीती हूँ। और उसके बाद फिर मैं गुनगुना पानी पीने के साथ तुरंत ही एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, तो 15 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। तो उस 15 मिनट में मैं घर पे अगर हूँ तो कपड़े मैंने रात में धुल के रखे थे, उनको मैं ड्रायर कर दी थी, पर सुबह फिर डाली, क्योंकि रात में मैं कपड़े बाहर नहीं डालती हूँ। और उसके बाद क्योंकि कपड़े बोलते हैं रात में बाहर डालने से नेगेटिव जो कहते हैं ना नेगेटिव शक्तियाँ जो होती हैं वो एक्टिव होती हैं, इसलिए कपड़े रात में बाहर नहीं डालने चाहिए। वैसे ज़्यादा कुछ मुझे इसके बारे में पता नहीं है, पर शुरू से मम्मी लोगों ने बताया है, तो बस इसलिए उस कुछ चीज़ों को मैं जिनको नहीं भी जानती हूँ उनको फॉलो करती हूँ। तो बस यही रीज़न है। तो मैं अभी यहाँ पे कपड़े डाल दूँगी। और सामने आई तो बहुत ही ज़्यादा अशोक पेड़ के जो दाने फल के थे वो गिरे हुए थे, तो मैंने सोचा इन्हें भी झाड़ लेती हूँ और मेरा जो 15 मिनट का ब्रेक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा जो झाड़ू है वो लगा लूँगी। और आज मैं एक्सरसाइज करने नहीं जा पाई योगा क्लासेस, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ढीली लग रही थी मुझे, और मुझे रात के मैं 12 बजे सोई थी। तो सुबह मैं उठी हूँ हाँ 7:30 नहीं बजे थे, 7 बजे ही शायद उठ गई थी। उसके बाद फिर मैं लेट से उठी, तो सारे काम अब लेट ही होने वाले हैं। बट लेट से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं जो एक्सरसाइज के लिए वहाँ जाती हूँ तो मेरे वहाँ पे 2 घंटे जाते हैं और घर पे मेरा बस 1 घंटे में ही हो गया सारा कुछ। तो इसलिए जो 1 घंटे लेट उठी थी वो इसमें माइनस हो गया, तो मेरा सब कुछ जो सारा काम था वो टाइम टू टाइम ही हुआ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी अपना योगा। तो योगा जिसे भी करना है, योगा ही नहीं एक्सरसाइज भी आप कई ठो ऐसे हैं जिनको आप घर पे कर सकते हैं। पर मैं जिस एज में हूँ मुझे एक्सरसाइज से ज़्यादा योगा ही कंफर्ट लगता है, तो बस इसलिए मैं करती हूँ। तो आप लोग भी अपने आप को मन से तैयार कर लीजिए कि हाँ हमें एक्सरसाइज करना है, तो ही आप कर पाएंगे, चाहे आप घर में हैं चाहे बाहर हैं। तो खास करके अभी भी कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो अपनी मतलब बहुओं को बाहर नहीं निकलने देती हैं कि आप बाहर जाओगे तो बिगड़ जाओगे। तो खैर उसमें तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, बट हाँ अगर आपको ऐसी परमिशन नहीं मिल रही है कि आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में भी रह करके योगा कर सकते हैं। तो बस मैं इसीलिए आज पूरा जो वीडियो है वो इसी पे बनाऊँगी। तो इसलिए मैं आज काफ़ी कुछ सोचने के बाद 2-3 दिन सोचने के बाद इस वीडियो को मैं बनाई हूँ। तो अगर आपको कुछ भी बुरा इसमें लगे तो आप लोग प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, और अगर अच्छा कुछ भी लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे बातों ही बातों में मेरा झाड़ू पूरा कंप्लीट हो गया, और उसके बाद मैं गमलों में पानी भी डाल रही हूँ। घर के अंदर मैं झाड़ू बाद में करूँगी, अभी सिर्फ गेट पे कर दी हूँ। और आ गई हूँ अब मैं योगा करने अपना। तो सबसे पहले मैं सूक्ष्म व्यायाम करूँगी। सूक्ष्म व्यायाम में क्या क्या है, पैरों को सीधा करिए और स्ट्रेच करना है, मतलब चारों तरफ से घुमाइए गोल गोल, और बिल्कुल पैरों को सीधा रखना है, घुटने से मोड़ना नहीं है। और मैं आज पूरा वीडियो इसी पे बनाने वाली हूँ, इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और गोल गोल घुमाने के बाद ऊपर नीचे उंगलियों को घुमाऊंगी, उसके बाद दोनों पंजों को एक साथ जोड़ते हुए घुटने से मोड़ते हुए इस तरह से, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, इस तरह से हाथों से मैं पकड़ के और फिर बटरफ्लाई की तरह पैरों को ऊपर नीचे करूँगी। इससे क्या है, हमारी थाई का जो मोटापा है वो घटता है, और जो हड्डियों में कहते हैं ना एक एज के बाद हड्डियाँ जाम होने लगती हैं, तो इसकी वजह से वो प्रॉब्लम नहीं आएंगी। उसके बाद फिर मैं हाथों की एक्सरसाइज कर लूँगी थोड़े बहुत। इससे क्या, एक तरह से प्राणायाम करने से पहले थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करना ही चाहिए, तो इससे क्या बॉडी को वार्म अप भी मिलता है। तो हाथों को ऊपर नीचे और आगे पीछे करके मैं इस तरह से घुमाऊँगी, जिससे कि कलाइयाँ जो है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाएं। और फिर उसके बाद मैं कोहनी को मोड़ते हुए, कोहनी से हाथों को कंधों पे रखते हुए गोल गोल घुमाते हुए, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरफ से घुमाते हुए करूँगी। और उसके बाद
ये सारे योगा को आप 1 मिनट तक करिएगा। 1-1 मिनट हर आसन को आपको समय देना है, हर व्यायाम के लिए। और यहाँ पे सिर को भी मैं गोल गोल घुमाऊँगी, और इससे पहले मैंने कंधों को गोल गोल घुमाया, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब वही, मतलब घड़ी की सुई की तरह एक बार उल्टा उसके घुमाना है, मतलब एक बार सीधे तरफ से घुमाइए, एक तरफ उल्टे तरफ से, और सिर को चारों तरफ से हम घुमा लेंगे। इससे क्या गर्दन की जो मांसपेशियां हैं उनको रिलैक्स मिलता है, क्योंकि कई बार आप देखे होंगे गर्दन में लोग फंसा लेते हैं ना वो गद्दे वाला, क्योंकि गर्दन में मोच आ जाती है या नसें इधर उधर हो जाती हैं। तो इस व्यायाम को करते रहने से ये सब प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और यहाँ पे मैं आँखों के लिए व्यायाम कर रही हूँ। ये व्यायाम ना आप बड़े हों, छोटे हों, बच्चे हों, सभी को कराइए, क्योंकि आजकल आँखों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि मोबाइल और टीवी 24 घंटे हम देखते हैं, तो उसकी वजह से आँखों की रोशनी चले जाती है। तो ये वाला व्यायाम करने से, मतलब अंगूठे की जो मेन पॉइंट है उसको देखते हुए उसे पास से दूर, दूर से पास करना है। इससे क्या है ना, हमारे आँखों की जो अंदर की पुतलियाँ हैं वो फैलती और सिकुड़ती हैं, तो इससे, और आँखों को गोल गोल घुमा लेना है चारों तरफ। तो ये आँखों की एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं अपने हाथों के लिए कर रही हूँ। अगर आपके हाथ पतले हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, मेरे हाथ थोड़े मोटे हैं तो मैं इनको कर रही हूँ। पीछे ब्लॉग में आपको मैंने कई बार बताया भी है। तो दोनों हाथों को पकड़ के और कान के पास से लगा के और पीछे की ओर कोहनी से मोड़ना है, बाकी हाथों को सीधा रखना है। तो इससे क्या, हाथ पतले होते हैं, तो जो और टाइट भी होते हैं कहना चाहिए। और यहाँ पे अब मैं फाइनली, आप कोई भी प्राणायाम करो, कोई भी आसन नहीं करो चलेगा। अगर आप योगा में, मतलब सूर्य नमस्कार अगर आप कर रहे हैं तो आपके सारे एक्सरसाइज हो जाते हैं, पूरी बॉडी के लिए ये सूर्य नमस्कार होता है। और इसके फ़ायदे तो हैं ही, और नुकसान कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसे करना किस तरह से है। तो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम नमस्कार की मुद्रा में आ जाएंगे, और उसके बाद हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और पीछे की ओर थोड़ा झुकेंगे। फिर दोनों हाथों को ज़मीन पे रखते हुए और एक पैर को पीछे की ओर ले जाएंगे, और फिर उसके बाद दोनों पैरों को पीछे कर देंगे और दोनों हाथों को आगे की ओर और पर्वत के आकार का रूप, मतलब बॉडी को देंगे। उसके बाद लेटेंगे और जो नाभि का हिस्सा है उसे थोड़ा उठाने की कोशिश करेंगे। फिर हाथों के बल ऊपर उठेंगे और फिर से पर्वत आसन बनाएंगे, और फिर से एक पैर को फोल्ड करते हुए आगे की ओर आएंगे और दूसरे पैर को भी ऐसे आगे ले आएंगे। तो इस तरह से ये पूरा एक राउंड होता है। इसे आप 10 से 11 बार कर सकते हैं। जेंट्स हैं तो आप इसे 15 से 16 बार भी कर सकते हैं, पर लेडीज़ अगर 10 बार सिर्फ इसे ही कर रही हैं तो उनके पूरे बॉडी में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं 3 से 4 बार ही करती हूँ, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। मुझे थोड़ी सी मतलब मैं दुबली भी हूँ, तो इसलिए मैं हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ये है कि करना है सारा एक्सरसाइज, इसलिए मैं करती हूँ। तो 2 से 3 बार ही मैं कर पाती हूँ। उसके बाद सूर्य नमस्कार के बाद तुरंत आपको सो जाना है, क्योंकि सो जाना है मतलब नींद से नहीं सोना है, लेट जाना है, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है ना पूरा सिर में आ जाता है। तो रिलैक्स होने के लिए थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद दोनों पैरों के जो घुटने हैं उनको हम मोड़ेंगे, और हथेलियों की हेल्प से जो टखने होते हैं ना, जो एंकल पार्ट होता है, उन दोनों पैरों के दोनों हथेलियों से हम पकड़ेंगे और पूरे बॉडी को ऊपर की ओर, कमर का जो हिस्सा है ना उसको ऊपर की ओर जितना हो सके उतना हम ऊपर की ओर करेंगे, ताकि ठुड्डी हमारी जो है हमारी छाती पे टच हो। इस आसन से जो हम लेडीज़ हैं उनको बहुत ही फ़ायदा होता है। उसमें जो पीरियड का अपना टाइम होता है ना उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अगर आपके पीरियड में कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी, मंथली प्रॉब्लम्स जो आती है ना मंथली वाली अपनी, तो वो अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो ख़त्म होती है। तो इस एक्सरसाइज को महिलाएं अवश्य करें। और अब यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं और दूसरी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो वो इस आसन को करें। साइकिलिंग सबसे बेस्ट होता है दुबला होने के लिए। तो दोनों पैरों को उठाना है और साइकिलिंग करनी है, और फिर उसके बाद कुछ देर के बाद एक पैर के साथ दोनों पैरों को मतलब जोड़ते हुए कर लेना है, और उसके बाद थोड़ी देर हमें शवा आसन करना है। तो इसमें एकदम पूरे बॉडी को हल्का छोड़ना है, तो इससे क्या काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद हम प्राणायाम शुरू करेंगे। तो प्राणायाम में मैं सबसे पहले मूल बंद प्राणायाम होता है। तो इसमें क्या करना रहता है, सांस को लेके पूरी तरह से सांस को बाहर निकालना है, और पेट को पिचकाते हुए जो नीचे के जो भाग हैं उन्हें ऊपर की ओर खींचना है, और जो ऊपर के भाग हैं उन्हें नीचे की ओर खींचना है। उसके बाद यही प्रक्रिया को फिर सांस 1 मिनट तक रोक के रखें, फिर सांस को छोड़ें, जितना भी सामर्थ्य हो उतना छोड़ें, मतलब उतना देर तक रुकें और फिर छोड़ दीजिए सांस को। फिर सांस पूरी तरह से भर के फिर यही प्रक्रिया को करना है कि पूरे जो
अंदर का जो नीचे का जो भाग है उनको सिकोड़ के ऊपर की ओर, और ऊपर का जो भाग है उनको सिकोड़ के नीचे की ओर। मतलब वो जो पेट के अंदर का भाग होता है ना, उसको जब आप पिचकाते हैं ना, तो वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको आएगा। तो मैं शायद समझा नहीं पा रही हूँ ठीक से, तो वो जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो एक बार यूट्यूब में ज़रूर सर्च मार लीजिएगा, तो बनने लगेगा। उसके बाद फिर मैं कपाल भारती कर लूँगी। तो कपाल भारती तो मोटे लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, घर बैठे दुबला होने का सबसे अच्छा उपाय है, और इससे जो दुबले हैं वो मोटे भी होते हैं। तो इसलिए कपाल भारती हर किसी को करना चाहिए, और इसमें स्किन ग्लो करता है, ये तो सभी को पता है। तो बस यहाँ पे मैं कपाल भारती करूँगी, और उसके बाद एक कपाल भारती 2-3 तरह से होता है। तो एक तो होता है पेट को उससे पिचकाते रहना है बार बार, तो उससे क्या सांस बाहर की ओर आएगी। और एक है कि आप सांस लीजिए और पूरी तरह से सांस को छोड़ के पेट को पिचका के फिर पेट को अंदर बाहर करिए। तो ये दोनों तरह से आप कर लिया करिए। शुरू में 2-3 बार ही करिएगा, धीरे धीरे से इसकी संख्या बढ़ाइएगा। तो 3 मिनट तक इस आसन को आप कर सकते हैं प्रैक्टिस होने के बाद। उसके बाद मैं कर लूँगी लोम विलोम। तो लोम विलोम के लिए आपको बाएं नाक से सांस लेनी है और दाएं नाक से सांस छोड़नी है, फिर दाएं नाक से सांस लेंगे और फिर बाएं से छोड़ेंगे। और इस प्रक्रिया को जितना धीरे कर सकें उतना अच्छा होता है। और लोम विलोम में जब भी आप कर रहे हैं, तो जब आप सांस ले रहे हैं तो आप ऐसा सोचिए कि आप बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ मतलब ऑक्सीजन अपने बॉडी में डाल रहे हैं। और जब आप सांस छोड़ें तो आप ऐसा सोचिए कि जितनी भी मतलब गंदगी थी हमारे बॉडी की वो बाहर निकल रही है। तो इस तरह से माइंड में बना करके ही लोम विलोम करिए, तो इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब कहना चाहिए पॉजिटिव, जो कहते हैं ना पॉजिटिव आता है मतलब फील। तो यहाँ पे मेरा लोम विलोम भी हो जाएगा। इसे भी मैं 3 से 4 मिनट करती हूँ। आप इसे चाहें तो 15 मिनट, आधा घंटे भी कर सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए। और लोम विलोम करते समय अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि आंखें बंद रखते हैं तो नींद आती है। तो आप आंखों को खोल के कर लीजिए अगर आपको नींद आती है तो। जिसे नींद नहीं आती है वो तो आंखें खोल के भी कर सकते हैं, मतलब बंद करके भी कर सकते हैं, पर जिसको नींद आती है वो आंखें खोल के कर लें। और अब यहाँ पे मैं लास्ट आसन करूँगी भ्रामरी आसन। इससे कानों में अगर कुछ प्रॉब्लम है आपके तो वो इस आसन की वजह से ठीक होता है, सुनने की शक्ति भी बढ़ती है। तो इसमें किस तरह से करना है, 2 उंगली आपको माथे जो भौं है वहाँ पास में रखना है, मतलब माथे के बिल्कुल सेंटर में, सेंटर को छोड़ के। तो एक तरह से भौं के पास 2 उंगलियाँ रखिए और 2 उंगलियाँ आँखों के पास रखिए, हल्के हाथों ही रखना है। और जो अंगूठा है दोनों हाथों का, वो दोनों कान का जो बाहरी भाग हमारा होता है ना एक ट्रायंगल शेप में, उसे दबाना है। तो उससे क्या होगा, कान में आपके बाहरी आवाज़ नहीं आएगी। फिर उसके बाद आपको ओम का जो उच्चारण है वो करते हुए इस आसन को करना है। ओम का उच्चारण हमें कम से कम 5 से 7 बार करना है, इसे ज़्यादा देर तक नहीं करना है। तो ओम का उच्चारण जो है मुंह को बंद करके, ऐसा नहीं कि होंठ को खोल के करना है आपको, मतलब मुंह बंद रहे और उसके बाद आप ओम की ध्वनि निकालिए। तो उससे फिर इस तरह की आवाज़ आती है जो आप लोग अभी वीडियो में पहले सुने ना, तो इस तरह से आएगा। फिर उसके बाद हमें 5 से 7 बार करने के बाद अपना जो ज्ञान मुद्रा में आपको बैठ जाना है। और पद्मासन लगा सकते हैं तो भी अच्छा है, नहीं लगा सकते हैं तो ऐसे ही बैठ जाइए। और फिर 2 से 3 बार ओम का उच्चारण मुंह खोल करके करिए। उसके बाद हथेलियों को रब करते हुए और पूरे बॉडी पे आप ऐसा मतलब टच कर लीजिए। तो इससे क्या जो ऊर्जा है, प्राप्त ऊर्जा, वो मिलती है आपको। तो बस यहाँ पे मेरा आसन कंप्लीट होता है, और ये मैं पौन घंटे के अंदर कर ली थी। और इसको मैंने स्किप कर करके आप लोग को दिखाया है क्योंकि इतना लंबा फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे बर्तन धोने के बर्तन धोने के बाद नहीं, योगा करने के बाद मैं थोड़े से लग गई थी काम पे। तो रात में बर्तन नहीं धुल पाए थे, तो बस वही बर्तनों को धो रही थी। ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे। तो बस मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि आप घर के सारे काम करने के साथ साथ योगा भी कर सकते हैं। इसलिए आप अगर आप करना चाहते हैं तो आप कोई भी एक्सक्यूज़ ना निकालें कि अरे हमें तो सुबह झाड़ू करना है, बर्तन करना है, नहाना है, ये है वो है, कपड़े धुलने हैं। क्योंकि देखो काम तो हमेशा ही बने रहते हैं। और मेरे साथ क्या होता है, मैं सुबह का समय कोशिश करती हूँ अपने ऊपर देने का, जो 1 से 2 घंटे हैं, क्योंकि पूरा दिन तो हम पूरे घर को ही, फैमिली को ही देते हैं समय। तो कम से कम अपनी बॉडी के लिए हमें 1 से 2 घंटे निकालना। अगर आप 2 घंटे नहीं भी निकाल पा रहे हैं तो 1 घंटा भी निकाल रहे हैं तो काफ़ी है वो। तो इस तरह से आप अपने घर के भी काम निपटा लेंगे और योगा भी कर लेंगे। हाँ, ये होता है कि जो मॉर्निंग में 8 बजे आपका काम कंप्लीट हो जाता है, वो योगा की वजह से 9 बजे होगा कंप्लीट। तो ठीक है ना, हाउसवाइफ अगर हैं आप तो आप मैनेज कर सकते हैं 1 घंटा आगे पीछे। हाँ, जो जॉब वाली हैं
वो नहीं मैनेज कर सकती हैं। तो जॉब वाले भी वैसे जब भी उनको समय मिले वो 1 घंटा अपना निकाल सकते हैं, और जब भी प्राणायाम करना हो उसके 3 घंटे पहले कुछ भी आपको खाना नहीं है। पानी पी सकते हैं मगर बट खाना वाना अगर आप जो खाए हैं उसके 3 घंटे या 4 घंटे बाद ही आप प्राणायाम कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार अगर आपको समय मिले तो आप कर ही लीजिए। और सूर्य नमस्कार आप 2 घंटे पहले भी अगर खाना खा लिए हैं, खाना पच गया है तो आप कर सकते हैं। तो नहीं कर पा रहे हैं अगर सारे आसन, बहुत लोग आसन करने में, प्राणायाम करने में थोड़ा सा हिचकते हैं, तो आप सूर्य नमस्कार को अपने लाइफ में ले आइए। उसके बाद उसके फ़ायदे देखिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसको कितने फ़ायदे आप लोग को हुए। बट हाँ, 1 महीने आप करेंगे प्रैक्टिस, उसके बाद ही आप बोल पाएंगे कि हाँ इससे हमें फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि योगा एक ऐसी चीज़ है कि आपको आज किए कल फ़ायदा नहीं होता है, लगता है समय, बट जो समय लगने के बाद जो रिज़ल्ट आता है ना वो आपको दिखता है, बस आपको नहीं सामने वाले को भी दिखता है। क्योंकि मैंने बताया ना मैं पिछले 1 साल से मतलब कर ही नहीं पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाती थी, और या हो सकता है वही मैं भी बहाने बना रही थी शायद। तो अभी उन बहानों को बनाना मैं छोड़ी और कंटिन्यू मुझे 1 महीना से ऊपर हो गया है। तो अब रिज़ल्ट दिख रहा है मुझे। रिज़ल्ट क्या दिख रहा है, मैं पूरे साल भर से आए दिन बीमार हो जाती थी, फीवर आ जाना, तो कभी सिर में दर्द, तो कभी बॉडी में पेन हो रहा है, मन रोज़ ही हर 2 दिन 3 दिन के बाद ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी। बट अभी मुझे इतना अच्छा फील होने लगा है। बीमार अभी भी हुई थी मैं 1-2 बार, पर एक वीकनेस नहीं फील होता है अब। मतलब ना मैं एक्टिव महसूस करती हूँ, सारे काम फटाफट से हो जाते हैं। पहले क्या था, काम तो पहले भी करती थी, पर ये था कि थकी हुई, बीमार सी ऐसा फील करते हुए करती थी। बट अभी मैं ना सब कुछ बिल्कुल एनर्जेटिक होते हुए बिल्कुल होता है ना जो, वो चीज़ रहता है मुझे अभी अंदर से। तो यहाँ पे बर्तन मैं धो रही थी, तब तक बच्चे भी आ गए थे। अब उनके लिए मैं नाश्ता बनाऊँगी, और नाश्ते में बच्चों का डिमांड है आज नूडल्स बनाने का, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। फ़िलहाल तो मैं बर्तन धोने के बाद फिर से जैसे पानी से स्टार्ट हुआ था मेरा ब्लॉग, लगता है पानी पे ही ख़त्म होगा। तो फिर से मैं 1 गिलास गुनगुना पानी पी रही थी। और हाँ, पानी आप लोग भी ज़रूर पीजिए, गर्मी हो या कोई भी मौसम हो, पानी तो पीना ही चाहिए। कम से कम 2 लीटर तो सभी को पीना चाहिए। और जिनको प्रॉब्लम्स हैं कुछ तो उनको इससे ज़्यादा भी पीना पड़ सकता है। जैसे अभी मुझे भी डॉक्टर ने बोला है कम से कम 3 लीटर पानी पीजिए, क्योंकि मेरे मुँह में ना छाले हो जा रहे हैं अभी जब से गर्मी आई है। तो इसलिए मैं पानी तो पहले भी मैं पीती थी, पर 2 लीटर पीती थी। फ़िलहाल अभी मुझे 3 लीटर पीना है। तो मैं गुनगुना पानी ना, अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो गुनगुने पानी को ना पीजिए, तो उससे मोटापा कम होगा। कभी इस पे भी एक पूरा अच्छी तरह से वीडियो बनाऊंगी आपको, तो फिर शेयर करूंगी। फ़िलहाल यहाँ पे आ गई हूँ मैं, दाल पहले रख रही हूँ मैं, क्योंकि खाने की भी साथ के साथ तैयारी कर रही हूँ। गर्मियाँ बहुत पड़ने लगी हैं ना, तो बस यहाँ पे दाल रख दूँगी, और अपना मेरा फ्रूट्स है, और बच्चों के लिए नूडल्स बनाऊँगी या क्या बनाऊँगी अभी डिसाइड नहीं की हूँ, देखती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।